Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video I am going to explain problem number 8 of journal entry from the textbook of Telugu Academy, Board of Intermediate Education, first year. This will be the last problem of journal entry as per your textbook. So let us conclude this. Write the journal entries in the books of Sudha. Sudha is a owner here, right? So what we need to write the heading journal entry in the books of Mrs. Sudha, right? So let us see the first transaction. Started business with a capital of rupees 90,000. Remember one thing, whenever owner commences the business, always we have to write it as capital account and capital. और हमारे बिजनेस में आया क्या? Cash. So according to the rule of real account, debit what comes in. So what will be the journal entry? Cash account. Now the next transaction, 1st April, purchase goods from Tarun on credit rupees 20,000. तरुण के पास से 20,000 के गुड्स हम खरीदे, राइट? सो तरुण इज अ गिवर अकॉर्डिंग टू द रूल. Tarun is a giver and we have to credit him. ठीक है? एंड हम क्या खरीदे? गुड्स खरीदे. बिजनेस में आए क्या? हमारे गुड्स आए. सो गुड्स विल फॉलो. Then what will be the journal entry? Purchases account data. कई को हम परचेजेस लिखते हैं एंड क्रेडिट क्या है? टू तरुण अकाउंट. Purchases account data to Tarun's account. Now let us see the next transaction, that is purchase goods from Raghu for cash. Raghav for cash. So here you दे दे रहे हैं तो नाम से कुछ भी वास्ता नहीं रहता, राइट? तो बिजनेस में आया आए क्या? गुड्स अकाउंट डेटा टू. बिजनेस में से गए क्या? परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट. बीइंग गुड्स being goods purchased for cash. अब एक ट्रांजैक्शन हम छोड़ दिए. लेट अस सी दैट व्हाट इज दैट. सोल्ड गुड्स टू सोनू. एंड ट्रांजैक्शन में किधर भी मेंशन नहीं है कैश पे बेचे बोल के, राइट? इट इज डायरेक्टली मेंशन दैट सोल्ड गुड्स टू सोनू रुपीज 30,000. इसका मतलब क्या है? 30,000 के गुड्स हम सोनू को बेचे. सोनू के पास से कुछ भी नहीं आया हमको, because it is not mentioned in the transaction. अकाउंट, राइट? हम सोनू को बेचे तो सोनू रिसीवर है. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर. डेबिट में क्या आ गया जर्नल एंट्री के? सोनूज अकाउंट डेटा टू. बिजनेस में से हमारे गए क्या? गुड्स. बिजनेस में से हमारे क्या गए? गुड्स. गुड्स गए तो हम क्या लिखते? सेल्स, राइट? सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? Sonu's account data to sales account. Being goods sold to on 4th, sold goods to Tony
फॉर कैश ₹16,000। सिंपल। टोनी को हम गुड्स बेचे, कैसा, उधार पे नहीं, कैश पे। सो हमारे बिजनेस में आया क्या, कैश, और हमारे बिजनेस में से गए क्या, गुड्स। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया क्या, कैश, कैश को डेबिट कर देना है। जर्नल एंट्री कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट being goods sold for cash, right? Then let us see the next one. Goods returned to Tarun. अब remember one thing, अगर हम रिटर्न करें गुड्स तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, राइट? तो हम क्या करें, तरुण को गुड्स रिटर्न कर दिए। जब कभी भी हम गुड्स रिटर्न करेंगे इट इज कंसिडर्ड एज परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता, राइट? फिर डेबिट में क्या लिखेंगे हम, किसको रिटर्न करें, तरुण। तरुण इज अ रिसीवर, सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई इधर, तरुण's अकाउंट डेटार, तरुण's अकाउंट डेटार टू परचेज रिटर्न अकाउंट being goods returned to Tarun, right? Now let us see the next transaction, that is bought furniture for cash, मतलब फर्नीचर खरीदे हम और पैसे दे डाले। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आया क्या, फर्नीचर, डेबिट कर देंगे फर्नीचर, और बिजनेस में से गया क्या, कैश, क्रेडिट कर देंगे कैश को, राइट? देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट being furniture purchased for cash. Now let us see the next transaction, that is sold goods to Sudip 12,500। सुदीप को हम गुड्स बेचे 12,500 के, मगर सुदीप के पास से पैसे नहीं आए, सो सुदीप इज अ रिसीवर। और हमारे बिजनेस में से गए गुड्स हम क्या करें, बेचे, सो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। एंड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस, सुदीप्स अकाउंट डेटार 12,500 टू सेल्स अकाउंट 12,500। अप्रैल 18 के दिन हुआ यह ट्रांजैक्शन। और what will be the narration for this journal entry, being goods sold to Sudeep on credit। Now let us see the next transaction, that is goods returned by Sudeep। Always remember, हम रिटर्न करें तो हमेशा परचेज रिटर्न होता, कस्टमर हमारे रिटर्न करा तो हमें रिटर्न को क्रेडिट करना है हमेशा, और सेल्स रिटर्न को क्या, सेल्स रिटर्न। किसको रिटर्न करे, सुदीप, सॉरी, कौन रिटर्न करे, सुदीप, राइट? तो सुदीप इज अ गिवर टू अस। रिटर्न गुड्स बाय सुदीप बोला, जब कभी भी कस्टमर हमारे को रिटर्न करा दैट मींस इट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हमेशा डेबिट कर देना है, डेबिट में लिख दी। एंड गिवर कौन है, दिए कौन वो गुड्स, सुदीप। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ the journal entry, sales return account data to Sudeep's account being goods returned by Sudeep, right? Now let us see the next journal entry, that is cash received from Sudeep rupees 5,500। बिजनेस में आया क्या, कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को हम डेबिट कर देंगे, राइट? एंड क्रेडिट द गिवर, ये पैसे दिए कौन, सुदीप, सो सुदीप को हमें क्या करना है, क्रेडिट, राइट? नाउ लेट अस सी द जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेटा, कई को बिजनेस में आ रहा कैश,
और ये पैसे दिए कौन, गिवर कौन है, सुदीप. Debit what comes in and credit the giver, right? Now let us see the last transaction. Goods taken by Sudha for domestic use. Always remember, क्वेश्चन में अगर पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक ये तीन में से एक भी वर्ड अगर ऑब्जर्व हो रहा, डायरेक्टली आप ड्राइंग्स अकाउंट डेटार लिख देना. सिंपल. ड्राइंग्स को हमेशा डेबिट करते. पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक ये तीनों में से एक भी वर्ड दिखा, डायरेक्टली वी हैव टू राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेटा. रिमेंबर वन थिंग, गुड्स जब आप खरीदे, राइट, तो आप लिखते परचेजेस. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 10,000 के गुड्स खरीदे, ठीक है. परचेजेस अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट लिख दिए. ओनर आके जो है सो 1,000 के गुड्स ले लेके चले गए. तो नाउ टेल मी, ना हम खरीदे, ना हम बेचे, ना हम परचेज रिटर्न करे, ना सेल्स रिटर्न हुआ. तो हम लिखेंगे क्या, ओनर आके गुड्स ले लेके जा रहा. तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ता, परचेजेस की वैल्यू पे पड़ता. कई को 10,000 के थे, 1,000 के गुड्स ओनर ले लेके चले गए. तो परचेजेस की वैल्यू बढ़ी, कम हुई, कम हुई. कितना कम हुई, 1,000. रिमेंबर वन थिंग, परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, मगर डेबिट बैलेंस को कम करना रहा तो हम उसको क्रेडिट में लिखते. राइट. सो हियर इसका इफेक्ट, ओनर जब गुड्स विड्रॉ करेगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा, परचेजेस की वैल्यू पे पड़ रहा. तो इसीलिए हम परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं. राइट. सो द जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेटा टू परचेजेस अकाउंट, being goods taken for domestic use. By this, we have completed our problem number 8 as per textbook of Telugu Academy. Now, we have completed all the concept of journal entries. From the next problem onwards, we will be solving ledger posting. Thank you for being here. See you in the next video.